हे डिवाइन आर्मी, सो ये वीडियो आपको तब मिलेगा जब आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। यानी ये वीडियो आपके लिए 100% कंफर्मेशन है। यू आर रेडी टू रिसीव ब्लेसिंग इन योर लाइफ, यू आर रेडी टू रिसीव फॉर पॉजिटिव शिफ्ट। कई बार हमारी सोल और हमारा जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। देखिए, हमारी सोल चाहती है शिफ्ट, बट हमारा जो प्रेजेंट सेल्फ है ना, वो नहीं चाहता शिफ्ट हो, बदलाव के लिए वो रेडी नहीं होता। भले ही वो हमारे लिए पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, बट अगर आपको ये वीडियो मिल गया है, इसका मतलब अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना, जैसे आपके जो आराध्य है, आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, जो डिवाइन टीम है, ओ माय गॉड गाइस, मेरे हाथ शेक कर रहे हैं, मुझे गूज़बम्प हो रहे हैं। जो आपके स्पिरिचुअल टीम है वो स्माइल कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही है, ब्लेस कर रही हैं, आपको देखकर प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है ना जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत लंबा वेट किया हो, और उसके बाद उसे बहुत सारी ब्लेसिंग मिलना, एक नहीं मल्टीपल ब्लेसिंग मिलना। तो आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है बरसात होने वाली है, बरसात। और ये जो बरसात है ना, वो आशीर्वाद की है, ब्लेसिंग की है, गिफ्ट की है, बहुत सारी पॉजिटिव शिफ्ट की है। सो यहाँ पे जब ये वीडियो आपको मिल जाए ना, समझ लीजिए आपके लिए 11-11 पोर्टल, ओके, 11-11 का टाइम आ चुका है, ब्लेसिंग का टाइम आ चुका है। यानी ऑल एनर्जी आर अलाइन, परफेक्टली अलाइन। आपके लिए वो सारी एनर्जी परफेक्टली अलाइन हुई है। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ इस वीडियो पे, ओके, अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपके ये जो नंबर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बर्थ डेट आपके बर्थडे में हो सकता है। नंबर सबसे पहले 111 आया है, ठीक है, किसी का हो सकता है, और जैसे कि 1 जनवरी, तो 1 फरवरी, ठीक है। तो यहाँ पर 111 आया है, 23 आया है, 10 नंबर आया है, 7 नंबर आया है, 9 नंबर आया है, ठीक है। एंड 1 नंबर यहाँ पर 25, 7, 16, 9, 8, 17, ओके, 14, 15, 18 एंड 21 यहाँ पर आया है, 31, 29, 27 ये नंबर ओके आए हैं। देख लीजिए किसके लिए है। वैसे तो टाइमलेस है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं ना, जो हाईलाइट हो जाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पर अल्फ़ा वर्ड, यहाँ पर B है, C है, H है, A है, D है, S है, P है, ओके, B है, ओके, B एंड T है, D भी है बहुत, ओके, सो S भी आया है एंड A भी है। गाइस आपको बोला जा रहा है BB, कुछ BB से है, ओके, L है, N है, ये कुछ अल्फ़ा वर्ड्स है। ऑलराइट माय डियर, सो आपके लिए कंफर्मेशन साइन बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्दी आप शिव शक्ति को रिसीव करने वाले हैं, शिव शक्ति ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप शिव शक्ति के ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। ओके, इस बारे में क्या मैसेज दिया जा रहा है, जो पॉजिटिव शिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाली है ना, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आपके लिए ये टाइम फ्रेम स्टार्ट हो चुका है। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है एंड मुझे ऐसा लग रहा है जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, आपके लिए ये एनर्जी एक्टिवेट हो गई हैं। आप 11-11 के पोर्टल में एंटर कर चुके हैं, ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ना, जैसे वो डोर पे हैं, वो 11-11 के डोर पे खड़े हैं और वो डोर जैसे आपके लिए ओपन हो रहा है और आप 11-11 के पोर्टल यानी कि ब्लेसिंग 11-11 पोर्टल अभी आया नहीं है, टाइम है, लेकिन जैसे आपके लिए ब्लेसिंग पोर्टल ओपन हो रहा है, जिसमें एंटर करते ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट, ओके, शिव शक्ति ब्लेसिंग बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप शिव शक्ति ब्लेसिंग के उनके ब्लेसिंग को रिसीव करने वाले हैं। एंड 11-11 111
बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में ना ओके इमीडिएटली पॉजिटिव चेंज। ओ माय गॉड गाइस, जब भी आप इस वीडियो को रिसीव करोगे ना, इमीडिएटली आपके एनर्जी में शिफ्ट आएगा, इमीडिएटली आपकी एनर्जी में पॉजिटिव शिफ्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इस एनर्जी को रिसीव करिए। जैसे ही आप इस वीडियो को रिसीव करोगे, इमीडिएटली यू फील, अगर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो तो आप बहुत अच्छा फील करोगे। ऐसा लगने वाला है ना जैसे नहा लिया ओके और आपकी थकान बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो गई। आपने गंगा स्नान कर लिया, किसी रिवर में बाथ कर लिया ओके, किसी नदी में डुबकी लगा ली, इमीडिएटली आपका थकान गायब हो जाता है, आपकी थकान चली जाती है। ऐसा ही आपको फील होने वाला है इस वीडियो को वॉच करते करते। जैसे ही आप इस वीडियो को वॉच करेंगे, इस वीडियो को सुनोगे, आरती पाठक चैनल पर आओगे, ऐसा लगेगा जैसे आपकी एनर्जी में पॉजिटिव शिफ्ट आ गया। आपको बहुत सारी पावर मिल रही है, एक्स्ट्रा पावर डिवाइन से ना आपको एक्स्ट्रा पावर मिल गई है ओके। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर सुनाई दे रही है गाइस। यहाँ पर एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ ओके। सो माय डियर, आपके बारे में जो ओके सो आपके जो स्पिरिचुअल टीम है ना, बहुत सारे मैसेज दे रहे हैं। प्लीज़ पहले तो क्लेम करिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। 111 नहीं, 111 मत लिखिएगा, 1111, क्योंकि आप 1111 पोर्टल में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। 1111 पोर्टल जो ब्लेसिंग का पोर्टल है उसमें एंटर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले 1111 लिखिए और यूनिवर्स से कहिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर 1111 बहुत स्पेसिफिक आया है ओके। सो आपके जो स्पिरिचुअल टीम है, जो डिवाइन टीम है, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है, आपकी एनर्जी में एक ठहराव वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। क्या बात है, कौन है ये? बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। एक ठहराव है एनर्जी में। आप इस वक्त ना अपनी बातों को बहुत ज़्यादा उजागर नहीं कर रहे हो, अपने डिसीज़न को बहुत ज़्यादा अनाउंस नहीं कर रहे हो। आप एक शांत मोड पे बैठे हुए हैं, चुपचाप कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, आप शांत होकर बैठे हो। यहाँ पे मुझे ये भी कहा जा रहा है इस समय आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत अच्छा होगा। एंड द हाई प्रीस्टेस मून की एनर्जी के साथ काम करना बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा के साथ मतलब मून के फेसेस के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग ओके सो यस, आप में से काफ़ी लोग इस वक्त अपनी साइकिक एबिलिटी को अपने साइकिक एबिलिटी को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हो, अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बहुत बोलते हो तो अभी आपने कम बोलना स्टार्ट कर दिया है, या कम शब्दों को चुनकर बोलना स्टार्ट किया है, या आपका जो ग्रुप है ना, ठीक है, आपका जो ग्रुप है, जिन लोगों के साथ आप उठते हैं बैठते हैं, आप कनेक्ट हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपने कटौती की है कि जैसे पहले आपको हर कोई मैसेज कर रहा है तो आप हर किसी का रिप्लाई ऐसे फास्ट कर रहे थे। अभी आप हर किसी में आप हर किसी को इंटरटेन नहीं कर रहे हो, हर किसी को रिप्लाई नहीं कर रहे हो, हर किसी को जवाब नहीं दे रहे हो। आप अपनी तरफ से ना किसी बात का कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो। मुझे आप में से बहुत सारे लोग ये डिवाइन सोल ये डिवाइन सोल का एक साइन होता है। अपनी एनर्जी को सेव करना, कोई अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, हर किसी पर प्रतिक्रिया ना देना कि उसको पता है कि एनर्जी वेस्ट होनी है। तो इस टाइम पे ना आप मुझे ऐसे दिख रहे हो, आपका जो कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ का इस बदलाव आया है और ज़बरदस्त बदलाव आया है, बहुत पॉजिटिव बदलाव आया है। कुछ लोग तो अचंभित है कि ये क्या है, ये कौन सा इसका वर्जन है। और अगर आप बहुत मौन रहते आए हैं ना,
अपनी ऊर्जा को बहुत संभाल के रखते आए हैं, तो अब आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो और ऐसा ऐसा जवाब दे रहे हो ना सामने वाले को कि वो बहुत ज़्यादा दूसरी दुनिया में जा चुके। जैसे कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से चुप रहते आए हैं, शांत रहते आए हैं, किसी को कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और अब जो आपने जवाब देना स्टार्ट किया है ना सामने वाले की, जैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ 7 पीढ़ी की जो रहस्य है ना वो उनके सामने लाकर रख दिया, इस टाइप वाली एनर्जी। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग तो जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में हैं, जो बहुत ज़्यादा हेट्रेड एनर्जी में, जो बहुत इनसिक्योर में रहते आए हैं, जो आप में कुछ ना कुछ टिप्पणियाँ, कुछ ना कुछ कमेंट आउट ऑफ जेलेसी। सो अब आपने ऐसा उनको जवाब देना स्टार्ट किया है कि ये अचंभित है और एकदम सटीक जवाब, बिल्कुल सत्य। द हाई प्रीस्टियस हमें क्या कहता है, बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा है कि इसको ये सारी बातें कैसे पता। ठीक है, ये सब कुछ जानता था या ये सब कुछ जान के बैठे हुए थे, इनको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इनको कहाँ से ये बातें समझ में आ रही है, जो शायद मैंने कभी किसी तीसरे को भी नहीं बताया, दूसरे को भी नहीं बताया, इसको कैसे पता है। तो इस एनर्जी में भी मुझे कुछ लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप जवाब देना स्टार्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पर शिफ्टिंग, बहुत पॉजिटिव शिफ्टिंग गाइस आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। आपके शब्दों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नए शब्द प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, आपके बातों में थोड़ा सा गाइस मुझे आप एक्सपेंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ नए अल्फाज, कुछ नए शब्दों का प्रयोग करना इस्तेमाल कर दिया है, और जिसकी वजह से आपका जो बोलचाल है, आपका जो कम्युनिकेशन है, इसमें डेफिनेटली 100% कुछ ना कुछ बदलाव आया है। आपने कुछ लोगों को जवाब देना बंद कर दिया और कुछ लोगों को ऐसा जवाब देना स्टार्ट कर दिया कि वो बेचारे पता नहीं कौन से डायमेंशन में चले गए हैं, कौन से एरिया में फंस चुके हैं, इसको कैसे मालूम, इसने कैसे मेरे जीवन के बारे में इतनी सारी बातें जान लिया है। कुछ लोगों को ना जैसे अचंभित, बहुत अचंभित होते हुए मैं देख रही हूँ। आप वैसे ना गाइस, अभी जो एनर्जी है ना ये कुछ लोगों के लिए होगा, ठीक है, जो बहुत इनसिक्योर, हेट्रेड, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करना आपके अराउंड, तो उनके लिए आपका एक अलग एक अलग पॉजिटिव शिफ्ट है। और कुछ लोगों के लिए तो जैसे ना आप थोड़े से मौन भी हुए हैं। ठीक है, आप ज़्यादा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट, ओके। देखिए, सामने से अगर आपको पता है ना कि नेगेटिव एनर्जी है और बार बार आपको डेविल एनर्जी ही, आपको बार बार ये डेविल एनर्जी ट्रिगर कर रहे हैं, बार बार आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट राइट नाउ आप ऐसी एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पर आप उनको जैसे कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। आप विवाद नहीं करना चाहते हैं, आप ना जैसे ऐसा जवाब भी दे रहे हैं ना कि सामने वाला आपसे कुछ हाँ या ना भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब मैं इससे क्या ही बोलूँ कि ये गलत है या ये सारी बातें झूठ है, ये तो बिल्कुल सही है। वो जो है, ठीक है, आप जिनको जवाब दे रहे हैं ना वो इस कन्फ्यूज़न में है कि इसको किसने ये सारी बातें बताई, इसको ये सारी बातें कैसे मालूम है। और आप कभी कभी खुद भी सोचोगे द हाई प्रीस्टियस ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये कहाँ से डाउनलोड आ रहा है, ये मेरे को कैसे मालूम। उस टाइम पे तो आप बोल देते, बाद में बंद कमरे में जाकर आपको कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हंसी भी आती होगी कि ये मैंने क्या बोला, मुझे कैसे मालूम ये सारी बातें, मैंने कैसे बोल दिया ये सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको ना उनका चेहरा भी दिखेगा कि वो थोड़े से अचंभित थे, मतलब ये बातें सही थी, मतलब ये बातें जो आपने बोला वो बिल्कुल सही बोला। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, लेकिन गाइस आप कंप्लीटली लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल इग्नोर, क्योंकि आप विवाद, लड़ाई झगड़े नहीं, बिल्कुल मुझे यहाँ पर ना एक जैसे कहते हैं ना आप एकदम साइलेंट वाले मोड में आ गए हो, ठीक है, और उसी मोड में कुछ ऐसा बोल रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो ना कि लोग मतलब आपसे थोड़ा सा एक डिस्टेंस में आ चुके हैं कि इससे थोड़ा अभी दूर रहो, ये पता नहीं क्या
मतलब किस बातों, इसके ऊपर पता नहीं कौन सी ऐसी देवी शक्ति की कृपा है, ये जो बोल रहा है बिल्कुल सही भी बोल रहा है, और मैं इस चीज़ को कैसे डिनाई कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ। क्या पता उससे भी कुछ ऐसी बातें बोल दे जो शायद मुझे अभी किसी को बताना ही नहीं है। तो इस तरह की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आप गाइस मुझे ऐसे दिख रहे हैं ना, एकदम साइलेंट, जैसे बोलते हैं ना एक बहुत छोटा सा और बहुत फेमस है मुहावरे, कुत्ता चले बाजार हाथी भूखे हजार, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार, इस टाइप वाली एनर्जी। तो हाथी चलता जाता है, कुछ ऐसे ही आपके आसपास क्या हो रहा है आप कंप्लीटली उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, और अगर कुछ हेट्रेड वाली एनर्जी, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं, आप उन्हें ऐसा जवाब दे देते हैं कि वो भी वो उस रास्ते से हट जाते हैं। एंड गाइस मुझे ना यहाँ पर ओके सो आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि चंद्रमा द हाई प्रीस्टेस, देखिए द हाई प्रीस्टेस के ऊपर भी चंद्रमा है, और शिव शक्ति एनर्जी भी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आप शिव शक्ति ब्लेसिंग को भी रिसीव कर रहे हैं, एंड द पोर्टल 1111 पोर्टल में आप एंटर कर रहे हैं। तो जैसे चंद्रमा शांत है, सौम्य है, जैसे चंद्रमा शांत और सौम्य बना है ना, वैसे ही आपका मन मुझे यहाँ पर स्थिर दिख रहा है। जैसे बहुत लंबे टाइम का जो एक गुबार था ना, वो भी आपने निकाल दिया, और अब जो ये गिने चुने 4-5 ऐसे लोग होंगे जो आपके वर्क प्लेस से होंगे, आपके आसपास के, आपके अराउंड में कुछ ऐसे लोग, कोई भी ऐसा, तो आपने उनको ऐसा जवाब भी देकर अपना जो एक गुबार था वो निकाल दिया, और वो भी बहुत ज़्यादा अचंभित। तो मुझे आप बहुत शांत सौम्य एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका मन जैसे स्थिर मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और इसमें जैसे श्री हरि महादेव की एनर्जी का बहुत बड़ा प्रभाव मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी, जब आप ये करना स्टार्ट करते हो, आपका मन का मंथन करना जब आप स्टार्ट करते हो, कम बोलना स्टार्ट करते हो, मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो वहीं से आप द हाई प्रीस्टेस की यात्रा पर आगे बढ़ जाते हैं, और यही चीज़ मुझे आपके लिए एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रही है, जो इस बदलाव में, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट ला रहा है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग ला रहा है। इसमें इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ओके गाइस, जब आप अपनी योजनाओं के बारे में अनाउंस नहीं करते, जो जो आप करने वाले हैं उसके बारे में लोगों से चर्चा नहीं करते, आपने कुछ बड़ा हासिल किया उसके बारे में लोगों को बताते नहीं हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करते हो, बस शांत हो जाते हैं कम्प्लीटली, अंदर से भी और बाहर से भी, वहीं से आपके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है, और आपकी उन्नति होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इस शिफ्ट में ना गाइस, मुझे इस शिफ्ट में कहा जा रहा है आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर संजो के रखा गया है, बहुत कलेक्ट किया जा रहा है, आपको एकदम से सौम्य बनाया जा रहा है, जैसे कह रहे हैं ना बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। क्योंकि इस शिफ्ट में ना कुछ जगहों पे आपको प्रतिक्रिया देना होगा और बहुत बोल्ड होके देना होगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला। अभी तो यूनिवर्स आपको शांत और सौम्य बना रहे हैं, स्थिर बना रहे हैं, ठीक है, स्थिर सिखा रहे हैं, किसी और को एक्सेप्ट ना, ठीक है, किसी पे रिएक्ट ना करना, ऐसा सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है शिव शक्ति महादेव श्री माँ आदि शक्ति आपसे कह रही है कुछ ऐसा समय आएगा जहाँ पे 3 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, 3 या 3 से ज़्यादा लोग आपके लिए एक पहाड़ का काम करेंगे, जैसे आपके मार्ग में पहाड़ बनकर खड़े हो जाना। जैसे ही आप छलांग लगाने की कोशिश करेंगे, आपका काम पूरा, जैसे आपका काम पूरा होने वाला होगा, कुछ लोग यहाँ पर अवरोध उत्पन्न करेंगे, और ऐसे टाइम पे कहा जा रहा है कि तुम्हें एग्रेसिव मोड में रिएक्ट करना है, प्रतिक्रिया करना है। कई जगह पर क्या होता है, जो क्रोध है वो हमारा हथियार बनता है, और वहाँ पर क्रोध करने की आवश्यकता, अगर आप वहाँ पर क्रोध नहीं करते हैं, आप अधर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब महाभारत का सीन था, सीन है,
द्रौपदी के साथ जो कुछ भी हुआ, ओके, चीरहरण जो कुछ भी हुआ, उस टाइम पे क्रोध करना अति आवश्यक था। उस टाइम पे अगर एक भी इंसान क्रोध करता, दो लोग क्रोध करते ना, जो कोई भी क्रोध करता एंड रिएक्ट करते, जो जैसे बोलते हैं ना, क्रोध में एक्ट करते, दो लोग क्रोध करते और क्रोध में एक्ट करते और बोलते ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना। यहाँ पर महाभारत में भी क्रोध करना था और वो चीज़ नहीं हुआ। और उस टाइम पे अगर मौन हो जाए तो आप अधर्म के पक्ष में ही खड़े हैं, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने क्रोध नहीं किया, सब रोते रह गए, विलकते रह गए, सब के सब जैसे स्टैचू बन गए, किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया, किसी ने भी एक्ट नहीं किया, तो वो अधर्म था, उन्होंने अधर्म का साथ दिया। इसी तरीके से आपकी लाइफ में जगहों पर ऐसी जगहों पर ऐसी सिचुएशन होती है। तो आप स्पिरिचुअल बीइंग हो गाइस, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो, लेकिन आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं कि आपके सामने लोग गलत कर रहे हैं, आपके सामने अधर्म हो रहा है, आपके देश के लोग नुकसान कर रहे हैं, आपके देश के नुकसान के बारे में बातें हो रही है, और उस वक्त आप शांत हो जाएं। इवन आप एक साधु हैं, ओके, आप एक बैरागी हैं, और फिर भी अगर आपके देश के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, आप एक कंट्री के अगेंस्ट कुछ, आपके कंट्री के अगेंस्ट कुछ हो रहा है, अधर्म हो रहा है, ऐसे टाइम पे एक साधु को भी ओके आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा यहाँ पर आपको भी बताया जा रहा है, धर्म शास्त्रों में भी ये लिखा गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप कोई भी महिला है, पुरुष है, किसी भी स्पिरिचुअल में हैं, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे कहा जा रहा है आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, आपको क्रोध करना पड़ेगा, और वहाँ हो सकता है आपको ऐसे आवेश में शब्द बोलना पड़े जो आपने सोचा भी ना हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी एक्स्ट्रा सेव करी जा रही है, यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए अभी ही सेव करी जा रही है, बचाई जा रही है। और कहा जा रहा है ना, इस शिफ्ट में आपका एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक योद्धा का स्वरूप देखने को मिलेगा। यहाँ के ओके, यहाँ पे ना सच की तलवार, यानी कि आपके हाथ में सत्य का तलवार होगा, धर्म होगा, लेकिन आपको क्रोध में आतुर होकर ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे, जवाब देने होंगे जो किसी ने कभी सोचा ना होगा, कभी एक्सेप्ट नहीं किया होगा। ये थोड़ा सा ना फायरी सिचुएशन बन सकता है। मे बी यू आर अ होम मेकर, आप आप होम मेकर हैं, आप वाणी हैं, और आपने कभी इस तरह से प्रतिक्रिया नहीं की, पर कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जहाँ पे आपने अपने अधिकार के लिए या अपनों के अधिकार के लिए पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको इस तरीके से रोल धारण करना पड़े, एक रुद्र रूप धारण करना पड़े, जहाँ पे आप बोलेंगे, जहाँ पे आप एक्ट भी करेंगे, जहाँ पे आप एक्शन भी लेंगे और क्रोध आवेश में भी आएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से ही अलर्ट किया जा रहा है। ये सिचुएशन आपके वर्क प्लेस में भी बन सकती है, और यहाँ पे ना जो आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट होने जा रहा है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे आपको जवाब देना है, जहाँ पे लोग आपका एक क्रोधी स्वरूप देखेंगे, एक ऐसा स्वरूप देखेंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की। आप ही कुछ ऐसे शब्द बोलने वाले हो जो आपने शायद उन लोगों के समक्ष कभी बोले ही ना हो, जो आपसे बड़े हैं, या जिनसे जिनके सामने आपने कभी सोचा भी ना, आपने कभी सोचा भी ना किया हो कि आप ऐसा बोल सकते हैं। और यही एनर्जी आपको दी जा रही है, यही फायरी एनर्जी, भैरवी एनर्जी आपको दी जा रही है, और आप रिएक्ट करोगे। इस शिफ्ट में मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, मुझे ये मैसेज भी दिया जा रहा है, इसमें आपके एंसेस्टर आपको बहुत ब्लेस करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग जो चाइल्डहुड से आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके बचपन के मित्र, आपके
कज़न आपके आपके वो आपकी वो यादें या वो आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई आपके बचपन का कोई शौक़, आपके बचपन की कुछ यादें, वो इस शिफ्ट में आपकी बहुत मदद करने वाली है। मे बी आप बचपन में सिंगिंग करते थे, आपको म्यूज़िक बहुत पसंद था। राइट नाउ आपकी लाइफ में अभी जो शिफ्ट होगा, इसमें वो बचपन का म्यूज़िक आपकी मदद कर सकता है। सडन बचपन का वो जो फ्रेंड आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, मेल फीमेल को भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। किसी को म्यूज़िक सिंगिंग का बहुत शौक़ था बचपन में, ठीक है, आपने हो सकता है क्लासेस भी लिए होंगे म्यूज़िक के, सिंगिंग के क्लासेस, और वो बचपन में था, ठीक है, बचपन में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक का शौक़ किसी को। तो जब आप उस क्लास में जाते थे, उस एकेडमिक में, वहाँ के जो बच्चे हैं आपसे सडन वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो आपके फ्रेंड थे, वो आपसे मिल सकते हैं। आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ कोई पर्सन आपको मिल सकता है, मे बी दादा दादी के फ्रेंड, नाना नानी के फ्रेंड, और उनसे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है शिफ्ट में। इस शिफ्ट, मैजिकली शिफ्ट, चेंजिंग पॉजिटिव शिफ्ट में, मतलब डेफिनेटली आपको इस शिफ्ट के बाद यहाँ पे एक्शन के बाद मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत सारी ब्लेसिंग मिल रही है। आपके एंसेस्टर भी आपको ऐसी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, और आपको गिफ्ट दिए जा रहे हैं जो आपके बचपन से जुड़ा है, जो आपके इनर चाइल्ड से जुड़ा है। मैं काफ़ी लोगों का इनर चाइल्ड भी हील होते हुए देख पा रही हूँ। ऑलराइट, सो अगर आप इनर चाइल्डिंग हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, इनर चाइल्डिंग हीलिंग करवाना चाहते हैं, ओके, जो बचपन में कैसे कहते हैं बहुत बड़े बड़े ट्रामा आपने कैरी कर लिए, बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिसे हमने देखा है अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे आपने देखा होगा लोग जैसे बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो बचपन का ट्रॉमा है वो जो बचपन में उसके चाइल्डहुड डेज में जो चीज़ें उन्होंने फेस किया है, जो हुआ है, वो अभी भी ट्रिगर करती है ना ट्रिगर। ऐसा ही मुझे आपके साथ कुछ दिख रहा है। बचपन में या चाइल्डहुड डेज में बहुत बड़े बड़े ट्रॉमा आपने कैरी कर लिया, जिसमें लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी इसमें आप बहुत ज़्यादा सफ़र अभी भी करते आए हैं। कुछ इनर चाइल्ड हील करना बहुत अत्यंत ज़रूरी है, और ये बड़े बड़े केसेस में बच्चे के छोटे छोटे लाइफ के छोटे छोटे सेक्टर में बहुत ब्लॉकेजेस लाते हैं। उनको ऐसी चीज़ें देखने को मिलता है जैसे वो पता नहीं सकती, शब्दों में नहीं बता सकती, बहुत ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशन, बट फिर भी उनकी लाइफ में ट्रबल्स चले ही आते हैं। तो अगर आपको लगता है आपके बचपन में कोई ऐसा कोई ऐसी यादें हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह से ग्रोथ रुकी हुई है, तो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं, अपना इनर चाइल्ड हील करवा सकते हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा एक फ्लरिश फूल की तरह ग्रो कर सके, और डेफिनेटली इसमें आपको रिजल्ट मिलते हैं। इवन आप अपनी एक्स्ट्रा ब्लड लाइन को हील भी करवा सकते हैं। सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका डेफिनेटली इनर चाइल्ड हील होने वाला है। दैट्स वाई आपको एंसेस्टर की ब्लेसिंग मिल रही है इस शिफ्ट में। एंड 8 ऑफ वैंड के साथ मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक और कार्ड लूँगी, ठीक है एक और कार्ड लूँगी, फिर अच्छे से बताऊँगी। ओके, सो मुझे यहाँ पर एक सॉन्ग भी पता नहीं क्यों, ये किसके लिए है, एक गाना है जिसे तुम्हारा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा यहाँ पे आके रे, एक सॉन्ग है वो किसी के लिए आ रहा है। मुझे सही से इसके लिरिक्स नहीं समझ आ रहे हैं, लेकिन ये गाना बहुत प्यारा है। गाँव आके गोरी तेरे गाँव आके, ऐसा कुछ है गोरी तेरे गाँव आके मैं तो गया मारा, कुछ ऐसा है। सो ये सॉन्ग किसी के लिए आ रहा है, शायद आप किसी के अपने गांव जा रहे हैं, ठीक है, अपने
ग्राम के लोगों से मिलोगे, अपने गाँव जा रहे हैं, अपने यस डेफिनेटली होम टाउन, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। वहाँ के लोगों से आप मिलेंगे, वहाँ के लोगों से, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ये भी आपके इनर चाइल्ड में हील कर सकता है, ठीक है, ट्रॉमा में हील, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर आपके एंसेस्टर हैं, ठीक है, आपके एंसेस्टर के एंसेस्टर रहे हैं, जहाँ पर आपके कहते हैं ना कि हमारे कुल के देवी देवता यहाँ पर वास हैं। तो ये भी आपके पॉजिटिव शिफ्ट में ब्लेसिंग का काम कर सकते हैं। ये सॉन्ग मुझे क्यों आया, चैनल क्यों इतना स्ट्रॉन्ग चैनल हुआ है, कोई अपने होम टाउन, अपने गाँव जा रहे हैं, अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं, ठीक है, अपने नाना नानी से मिलने जा रहे हैं, अपने दादा दादी जी से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स, जहाँ पर उनके अपने पेरेंट्स रहते आए हैं वहाँ जा रहे, अपने घर जा रहे हैं, आपका असली घर वहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तो ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। गाइस, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आप में से काफ़ी लोग ना बहुत जल्दी गंगा स्नान करने भी जा सकते हैं, ठीक है, आप किसी होली रिवर में, किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जा सकते हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए हरिद्वार जाने का योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। हरिद्वार जाने के लिए काफ़ी लोग, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ यहाँ पर बैलेंस अननाउंड, ओके, कुछ यहाँ पे बैलेंस, ओके, कुछ यहाँ पे बैलेंस आउट होने वाला है आपके लिए। रिवर में स्नान करना, स्पेशली मुझे बार बार हरिद्वार की एनर्जी दिखाई दे रही है। हरिद्वार जाना, स्नान करना आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। एंड टेम्परेस का कार्ड 8 ऑफ वैंड्स के साथ मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना इस शिफ्ट के बाद लोकेशन शिफ्ट, डेफिनेटली आपके लिए जगह का परिवर्तन, आपके जीवन में बदलाव, जगह परिवर्तन लेकर आ रहा है। और आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो किसी न किसी नदी के साथ कनेक्टेड है, किसी न किसी वाटर बॉडी के साथ कनेक्टेड है। आप ऐसी जगह पे पहुंच रहे हैं जो काफ़ी आपकी प्रेजेंट लोकेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं भी है। तो हो सकता है सेम सिटी में आपका लोकेशन चेंज हो रहा, ओके, सो सेम सिटी में आपका लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन आपके लोकेशन ऐसी जगह पर हो रही है जहाँ पर मुझे पर्वत श्रेणी भी दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ यहाँ पे वाटर बॉडी कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे नहर हो सकता है, ओके, यहाँ पर कोई स्पेशल झरना हो सकता है या कोई रिवर हो सकती है, कोई ना कोई वाटर बॉडी यहाँ पे उपस्थित है जहाँ पे आपकी नई लोकेशन है। इस बदलाव के बाद यहाँ पे आप जा रहे हो, 8 ऑफ वैंड के साथ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है, ओके, उस स्थान पे वेट कर रही है, बहुत सारी ब्लेसिंग उस स्थान पर वेट करिए जहाँ पर आपका लोकेशन शिफ्ट हो रहा है। उस जगह पर बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हैं जहाँ पर आप पहुँचने वाले हो। काफ़ी लोग भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी सोल फैमिली से आप जुड़ते हुए, काफ़ी क्रिएटिविटी से मुझे बढ़ने वाली, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेम्परेस एनर्जी दिखा रहा है, बैलेंस शिफ्ट, शिव शक्ति बैलेंस, हमारा जो ईड़ा और पिघला नाड़ी है ना, इसमें परफेक्टली बैलेंस होना। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी एनर्जी बैलेंस दिखाई दे रही है। आप बहुत शांत, 2 ऑफ सोर्स जो एनर्जी शुरू हुई है, कैसे अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर सके, कैसे शांत कर सके। एक होता है ना साधु स्वभाव के, आपके चेहरे पे रौनक आ रही है, आप शांत में उस शांति को आप मग्न करके एंजॉय कर रहे हैं, खुशी में आप एंजॉय कर रहे हैं, और आसपास नेचर भी है उसे भी आप एंजॉय कर रहे हैं। मुझे आप में से काफ़ी लोग अर्थ एंजल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, मदर अर्थ के दूत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस पृथ्वी के रक्षक हैं, ऐसे दूत बनते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेस के साथ आपकी लाइफ में जो सवेरा है ना, जो ग्रीनी है, हार्मनी, पॉजिटिविटी, एक अलाइनमेंट आने वाली है। एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, जैसे आपकी जगह का बदलाव काफ़ी स्पिरिचुअल अपलिफ्ट के लिए और अलाइनमेंट के लिए बहुत शानदार साबित होने वाला है। 8 ऑफ वैंड के साथ मैं देख पा रही हूँ आपका पैशन निखर के आएगा। मे बी यू आर अ पर्सन, आप ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं, आप ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो आपकी लोकेशन बदलाव, ये जगह परिवर्तन आपके लिए हुनर दुनिया,
हुनर को दुनिया के सामने लेकर आएगा। आपकी जो कला है वो सामने आएगी, आपका पैशन निखर के आएगा, आपका फायर एनर्जी बढ़ने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है। दैट मीन आपका सैक्रल एंड आपका मनी चक्र परफेक्टली बैलेंस होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी काम कर सकते हो। ओके, आप कुछ डिज़ाइन का काम कर रहे हो, मे बी आप ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो। ओके, किसी फील्ड में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। सो यस, आप बहुत ज़्यादा एनलाइनमेंट में आने वाले हो। आपकी लाइफ में गाइस आप फ्लरिश करने वाले हो, फ्लावर की तरह फ्लो कर रही है। आप प्रयास कर रहे हो, बिना प्रयास के आप काम कर रहे हो। आप चुपचाप लेकर उस काम को बैठे हो और जैसे वो फ्लरिश कर रहा है, कोई ना कोई आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप संगीत का कुछ कर सकते हो, आपको संगीत म्यूज़िक बहुत पसंद है, वहाँ पर आप अपना हुनर दिखा सकते हो। ओके, सो यस, आपकी लाइफ में एक ऐसा सवेरा जो बिल्कुल आपको बदल के रख देगा। द हाई प्रीस्टियस बन चुके हो, द हाई प्रीस्टियस जो अपनी एनर्जी को सीक्रेट रखता है, हर दिन एक प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप विजडम, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, आप बहुत एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आपका नॉलेज, आप बहुत वाइज हो गए हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हो। और इसके बाद भी आप अपनी चीज़ों को शांत मन से अपने काम को अपने पास रखते हो। आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है, आप किसी को बताते नहीं हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनेशंस मिली है, आप किसी को बताना नहीं चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप समझ गए हो जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, एक बीच चक्र है जहाँ पे दोनों चीज़ें पैटर्न चलती रहती है। और ऐसे में आपको स्थिरता रखना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए, ये चीज़ आपको पता चल गया है। सो गाइस, आपकी लाइफ में जो ये पॉजिटिव चेंज है ना, आपका कॉन्फिडेंट लेवल तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। आप अपनी लाइफ के ना जैसे राजा या रानी होते हैं ना, दी एम्प्रेस की गद्दी में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को आपका जैसे पुण्य, जैसे हम कहते हैं ना रीबर्थ, इस एनर्जी में आपको मैं देख रही हूँ। फाइनेंशियल मैटर में हो, हेल्थ के मैटर में हो, कोई पर्सनल मैटर्स, रिलेशनशिप, कुछ भी, फैमिली, कहीं पे भी कोई भी ब्लॉकेजेस था फाइनेंस में, कुछ भी कहीं पे भी, एक तो वो ब्लॉकेजेस भी आपकी लाइफ से बिल्कुल कंप्लीटली दूर। आप ना मुझे बहुत हैप्पी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। आपका कॉन्फिडेंट लेवल, आपका सैक्रल चक्र, आपका क्रिएटिविटी बढ़ रहा है, चाहे वो म्यूज़िक में हो, कोई आर्ट का हो या किसी भी तरह का। द हाई प्रीस्टियस, आप कोई ऑकल में हो, कोई टैरो रीडर, कोई नंबरलॉजी, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी आप अपने लाइफ में ऐड करना चाहते हो, इसमें अपना बेस्ट आपका एक जो वर्जन है वो निकालना, आपका वो बेस्ट वर्जन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मतलब कंप्लीटली लाइफ बहुत पॉजिटिव चेंज। और इसमें डेफिनेटली आपके जो शिव शक्ति है ना, जो आपके आराध्य है, जो आपके श्री हरि आराध्य है, मारी शक्ति, ठीक है, आप जिनकी भी पूजा उपासना ध्यान कीर्तन करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस करें, उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, बहुत पावरफुल। गाइस, मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्लेम ज़रूर से करना, इसको क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। क्लेम करना, इस एनर्जी को रिसीव करो। मैं चाहती हूँ ये आपके साथ हो, इतनी पॉजिटिविटी। पार्ट 2 भी मैं इसका बनाऊँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जल्दी ही पार्ट 2 आएगा। अगर मैं बैठ गई ना तो 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इसे क्लेम करना, ओके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसे क्लेम करना। अगर क्लेम नहीं करोगे तो ये मैजिक आपके साथ आपकी लाइफ में आप इसे रिसीव कैसे करोगे, तो क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। जय मां आदि शक्ति बोलो, 1111 लिखना ज़रूर, आपको भूलना नहीं है 1111 लिखना। कमेंट में लिखिए 1111। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।